नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह ऑनलाइन एजुकेशन 1 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं महत्तम समावर्तक यानी हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोग शॉर्टकट में HCF भी लिखते हैं और महत्तम समावर्तक को मौसा भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दो चीज़ों को समझना है महत्तम समावर्तक में कि अपवर्तक को पहले समझना है कि अपवर्तक होता क्या है, अपवर्तक हम कहते किसे हैं। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो विभाजित करने वाली संख्या को उसका अपवर्तक कहते हैं, यानी फैक्टर और डिवीजर। संख्या दी हुई है 16, तो 16 का अपवर्तक। तो हम देखेंगे 16 क्या क्या चीज़ से डिवाइड होगा। तो देखते 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा और फिर 16। यानी कि कोई संख्या जो है किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो जो संख्या विभाजित करती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका अपवर्तक बोलते हैं या डिवीजर बोलते हैं। समावर्तक, कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवीजर। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या दोनों संख्याओं का समावर्तक कहलाती है। जैसे 16 एक संख्या है जिसको विभाजित 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और ये 20 है। 20 विभाजित करने के लिए 1 है, 2, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो अब देखिए दोनों को जो विभाजित कर रही है, तो 16 और 20 को कौन कौन विभाजित कर रही है यहाँ पे? तो 1, 2, 4, बस। यानी कि 1, 2 और 4 क्या होगा कि 16 और 20 का क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा, यानी कॉमन डिवीजर होगा, यानी समावर्तक होगा। ठीक है, एक जगह यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको हम लोग सही कर लेंगे। डिवीजर, ठीक है। तो हम समझ गए कि अपवर्तक यानी फैक्टर और डिवीजर। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो विभाजित करने वाली संख्या को उसका अपवर्तक कहते हैं। यहाँ पर 16 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा, 12 नहीं। समावर्तक यानी कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवीजर। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या दोनों संख्याओं का समावर्तक कहलाती है। तो हम लोग ये दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, अपवर्तक और समावर्तक को। तो अब हम निकालते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। 16 और 20 का HCF ज्ञात करें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीका से बनाएंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजर मेथड से। तो हम पहले फैक्टर मेथड से बनाते हैं। जैसे कि हम पहले लिख लेंगे 16 का अपवर्तक। एक, 2, 4, 8 और 16। 20 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों का समावर्तक निकाल लेते हैं।
16 तथा 20 का समापवर्तक। तो यानी कि दोनों में जो शामिल है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, दोनों में क्या है 2 तो 2 हो जाएगा, दोनों में क्या है 4 यानी कि 4 भी हो जाएगा। तो यानी कि 3 संख्याएं मिली हमें समापवर्तक के रूप में, 1, 2 और 4। लेकिन हमें यहाँ जो निकालना है, हमको जानना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट आपका होना चाहिए, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं, 1, 2, 4 में 4 है, तो अतः 16 तथा 20 का महत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा, बराबर 4। यानी जो समापवर्तक है क्या है, वो महत्तम है, यानी मैक्सिमम है, यानी कि हाईएस्ट है वो, यानी सबसे जो हाईएस्ट होगा वो आपका होगा। तो यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा, यानी 16 और 20 का आपका HCF आ गया 4। तो ये हुआ आपका फैक्टर मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से हुआ आपका हुआ, यानी गुणनखंड विधि से। अब हम जानते हैं भाग विधि से कैसे बनाते हैं इसको। सोलह और 20 कैसे निकालना था, तो 16 से हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे, 16 कम 16 4 आएगा, है ना, और ये कट गया, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, 4 चौका 16 कट गया, यानी पूर्णतः कट गया। तो लास्ट में जिस अंक से ये जो संख्या पूरा कटे वही क्या होता है, आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। अतः 16 तथा 20 का HCF बराबर 4। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको तो समझ में आ गया होगा महत्तम समापवर्तक। अब आप दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करें, लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब कर दें यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपका नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।